नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से एक बार फिर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं। कैसे हो एंड भक्तों? साले गोबर तो गोबर ही है ना, तुम लोग सुधरेंगे नहीं ना। गटर तो गटर। चलो, लोगों को बांटने में माहिर हैं, देश की जड़ काटने में माहिर हैं। इन अंध भक्तों पे थूकू भी तो कैसे, ये लोग थूका हुआ चाटने में भी माहिर हैं। इसी के साथ अपनी शुरुआत करता हूं। आज थोड़ा तबीयत से हूं और आज जो मैं चीजें लेके आया हूं मेरी मनपसंद चीज है। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी और पाकिस्तानी हिंदू, क्या गजब का कॉकटेल बनाया भाई साहब ने, शाह साहब ने। तबीयत से मैं मानता हूं कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी इतने कमजोर थे कि वो एक बैंक तक डुबा नहीं पाए, इतने कमजोर थे कि वो एक बैंक तक डुबा नहीं पाए। और हमारे जो मोदी जी हैं वो देखो कैसे बैंकों से बैंक, लगातार बैंक टू बैंक डुबाए पड़े हैं, लेकिन बंदे में घमंड थोड़ा भी नहीं है, मानना पड़ेगा। इतनी बैंक डुबा दिए लेकिन फिर भी कोई घमंड नहीं है। तो आज जो चीजें लाया हूं मैं ये जानता था, ये मैं थोड़ा सा एक हिंदू होने के नाते मुझे ये लगा, पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, पाकिस्तान में जिस तरह से हिंदुओं को काटा गया, मारा गया, उनकी हत्याएं की गई, जिस तरह से आंकड़े माननीय अमित शाह जी ने लोकसभा में अधिकृत आंकड़े रखे, तो अचानक से कल मुझे ये चीज क्लिक हुई कि क्या वाकई में ये आंकड़े सही हैं। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि संडे तक मैं सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, और आज लगभग बुधवार होने आया, आज भी है क्या वो पता नहीं। मोदी जी ने छोड़ा सोशल मीडिया? नहीं ना। यही कारण है, इनके बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो मैंने वो थोड़ी सी जो जानकारी इन्होंने दी ना, पाकिस्तान के हिंदुओं की जो स्थिति है आज, वो जानकारी जब उन्होंने दी तो उसको मैंने थोड़ा सा क्रॉस चेक किया और मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूं कि सीए भी आने के बाद से अभी तक इतना समय बीत गया, लेकिन किसी भी पत्रकार ने, किसी भी मीडिया चैनल ने या किसी भी सोशल एक्टिविस्ट ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं गया कि जो आंकड़े नरेंद्र मोदी जी की सरकार में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने दिया था, क्या ये आंकड़े जो हिंदुओं की स्थिति है वहां पे सही है क्या? वो शुरू करने से पहले मैं अमित शाह जी का वो स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं, जरा देखिएगा। क्षमा चाहता हूं, बुलंद आवाज है, थोड़ी सी कम पड़ गई थी, इसके लिए थोड़ा बढ़ा देते हैं आवाज को। चलिए। पूर्व पाकिस्तान से अमेंडमेंट एक्ट लेकर क्यों आना? जब बंटवारा हुआ, पूर्व पाकिस्तान के अंदर भी 30% हिंदू थे और पश्चिम पाकिस्तान में भी 30% हिंदू थे। क्षमा चाहता हूं, वापस सुनिएगा जरा। अमेंडमेंट एक्ट लेकर क्यों आना? जब बंटवारा हुआ, पूर्व पाकिस्तान के अंदर भी 30% हिंदू थे और पश्चिम पाकिस्तान में भी 30% हिंदू थे। और आज पश्चिम पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 3% हिंदू बच गए और पूर्व पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 60% हिंदू बच गए। मैं पूछना चाहता हूं, आपके अंधे और कान के बहरे एक कांग्रेस के नेताओं को बताइए, 30% से 3% हुए, कहां गए मेरे हिंदू भाई मेरे, कहां गए मेरे सिंधी भाई, कहां गए मेरे सरदार भाई, सिख भाई कहां गए? आवाज तेज करके बोलने से ना झूठ भी सच निकलने लगता है। उसका ताजा उदाहरण हमारे गृह मंत्री जी हैं। इनका कहना है कि पाकिस्तान में 30% हिंदू थे जब बंटवारा हुआ, आज सिर्फ 3% रह गया है। बाकी के हिंदू कहां गए? मैं यही पे आके अटका कि क्या वाकई में पाकिस्तान में 30% हिंदू थे जब बंटवारा हुआ? इसको खंगालने के लिए मैं पाकिस्तान की जो सेंसस होती है ना, उसकी रिपोर्ट निकालना चालू किया। मैं पिछले एक हफ्ते से इसकी रिपोर्ट्स निकाल रहा हूं। वेबसाइट के माध्यम से सरकारी आंकड़ों पे मैंने चेक किया, जो भारतीय जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डेस्क है, जो देती है जानकारी पूरे देश में किस देश में कितने नागरिक हैं उसकी जानकारी देती है। उससे जब ये कंफर्म करने की चीजें की और वेबसाइट के माध्यम से पाकिस्तानी जो जनगणना है उसकी जो जानकारी निकाली, तो कुछ इस तरह से निकल के आया कि आज तक
पाकिस्तान में कभी भी 30% हिंदू थे ही नहीं। तो ये आंकड़ा आया कहां से? यह आंकड़ा बनाया गया है क्या? मैं इसको क्रॉस चेक करने के लिए विकिपीडिया, जो हमारी सबसे बोलते हैं ना कि पुख्ता सबूत देती है, जानकारी देती है, मैंने विकिपीडिया किया। उस पर मैंने डाला गूगल पे जाके कि हिंदू पॉपुलेशन इन पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू 2020। वो आप भी जरा सर्च करिएगा, आपको ना एक्चुअल फिगर वहां पे पता चलेगा। और एक छोटा सा वीडियो एक भाई ने बनाया जो कि लगभग सटीक है। मैं वीडियो आपको दिखाता हूं, आपको पता चल जाएगा कि आखिर क्या हिसाब किताब है। देखिएगा। अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हिंदू पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान में ग्रो हुई है। 1981 से 2011 के बीच पाकिस्तान में हिंदू पॉपुलेशन की ग्रोथ 93% हुई है और सिमिलरली इंडिया में 1981 से 2011 के बीच हिंदू पॉपुलेशन की ग्रोथ सिर्फ 73% हुई है। और इसलिए 2017 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हिंदू मैरिज एक्ट भी पास किया। पाकिस्तान का पहला सेंसस 1951 में हुआ था, जिसके हिसाब से उस वक्त हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में 3.12% थी और 1990 वापस मैं वो रिपीट लेता हूं, जरा सुनिएगा। 1951 में जब जनसंख्या निकाली गई, उस समय हिंदुओं की जो जानकारी थी, जो ये भाई बता रहा है, यही आंकड़े आपको विकिपीडिया और पाकिस्तान का जो सेंसेक्स का जो वेबसाइट है उस पर आपको ये मिलेगा। जरा वापस सुनिएगा। में 3.12% थी, जिसके हिसाब से उस वक्त हिंदू पॉपुलेशन पाकिस्तान में 3.12% थी और 1998 के सेंसस में हिंदू पॉपुलेशन 3.72 हुई है, मतलब बढ़ी ही है, घटी नहीं है। 2017 का सेंसस पाकिस्तान में ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन उसकी रिलीजन वाइज रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। तो 23% का झूठ कहां से आया? गवर्नमेंट अब एनआरसी लागू 23% का ये झूठ कहां से आया, ये चीज मुझे भी नहीं समझ में आया। जब मैंने ये आंकड़े देखे तो मुझे थोड़ा सा शौक लगा। मैं बोला हमारा देश का जो गृह मंत्री है इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है? जब वो जनगणना वो संख्या है ही नहीं, तो हिंदुओं की संख्या घटी कहां पे है? इस रिपोर्ट के हिसाब से, विकिपीडिया रिपोर्ट के हिसाब से, पाकिस्तानी जनगणना, पाकिस्तानी सेंसस के हिसाब से हिंदुओं की जनसंख्या वहां पे 1951 में जितनी थी उतनी आज भी है, उल्टा वो बढ़ी है। तो ये सीए कानून जो लाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि वहां के प्रताड़ित जो हिंदू हैं उनके लिए, हिंदू और जो 6 धर्मों के लोग हैं उनके लिए ये कानून लाया गया है। तो मैं समझना चाहता हूं, जो आंकड़े इन्होंने लोकसभा में प्रस्तुत किए, जो हर मंचों पे जा जाके ये चिल्लाते हैं कि 30% हिंदुओं से 3% आ गई, तो भाई साहब पाकिस्तान की जो जनसंख्या 1951 में 3 पॉइंट समथिंग थी, वो आज भी 3 पॉइंट समथिंग है। तो मुझे ये बताइए कि अमित शाह जी की ये चीजें कहां बदली हैं? आपके आंकड़े मुझे समझ के बाहर हैं, क्योंकि जो ऑफिशियल आंकड़ा दिखाया जा रहा है जनसंख्या के हिसाब से, जो आपकी भारत सरकार ने भी इसे प्रस्तुत किया है, आपके सेंसस बोर्ड में जो वर्ल्ड डेस्क है उस पे भी आपने ये चीज देखी है। तो आप मेरे को एक बात बताइए, आप गुमराह क्यों कर रहे हैं? क्यों गुमराह हो रहा है चीजों को लेके? और दूसरी चीज, जिस तरह से पाकिस्तान में हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, कुछ दंगे वाले वीडियोस मैंने लाया हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि पाकिस्तान में किस तरह से हिंदुओं के सर में गोली मारी जा रही है। जरा देखिएगा, ये पाकिस्तानी पुलिस हेडक्वार्टर का चीज है और आप देखिएगा किस तरह से हिंदुओं को गोली मारी जा रही है। जरा देखिएगा आप। ये पाकिस्तानी अधिकारी है, कार्यालय है पुलिस का। देखिए कैसे गोली मार रहे हैं। गोली मुबारक करके इन्हीं को 1000 को नहीं चले ना, वो भलो ही ना। कौन 100,000 निवासियों को भलो मिले। अरे बुजुर्ग तू भी सागर से अच्छा हलो सब देखो पाकिस्तान में कल होली मनाई गई, किस तरह के खून की होलियां खेली है पाकिस्तान में, पाकिस्तान सरकार की पुलिस ने हिंदुओं के साथ में।
ये वहाँ के हिंदू हैं जो खून की होली खेल रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तान में। कुछ और वीडियोस हैं, दर्दनाक वीडियोस में लाया हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के पिछवाड़े तो सूझने वाली है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे प्रताड़ना की जा रही है ना, मैं भारत सरकार का समर्थन करता हूँ कि ऐसी प्रताड़ना अगर है तो भाई आपको तो डूब मरना चाहिए। देखिएगा, ये कराची का श्री स्वामी नारायण मंदिर है, कराची। मेरा नाम अनिल है, मैं पाकिस्तान से हूँ और हमें यहाँ होली मनाने में सबसे बड़ा जो है पाकिस्तान में फुल सेफ्टी है और हमें बहुत मजा आता है पाकिस्तान के त्यौहार बनाने के अंदर। और गवर्नमेंट की तरफ से हमें फुल जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है और हम बड़े जोश और खरोश से पाकिस्तान में अपना होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। एक और अच्छा लग रहा है मुझे। इतना प्रताड़ना देख के तो भाई दिल गदगद हो गया मेरा कि पाकिस्तान वाले साले सही में हरामी हैं क्या, या हमारी मोदी सरकार इतनी शरीफ है बेचारी। देखो कितनी प्रताड़ना हो रही है, होली देखो कैसे मना रहे हैं। ये पाकिस्तानी न्यूज चैनल है। पेशावर में हिंदू बरादरी ने होली के त्यौहार से किया मौसम बहार को खुशामदीद। त्यौहार के लिए खूब तैयारी की गई। लाल, सुर्ख, पीले और हरे दिलकश रंगों में एक दूसरे को रंग कर खुशी का इजहार किया गया। बहुत सारी तैयारी थी, हमारे बच्चे 2 महीने से तैयारियां कर रहे थे और आज इतना अच्छा हुआ बारिश के बावजूद कि हमारा प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं होली, जैसा कि आप देख रहे हैं सारे बिखरे हुए हैं और बहुत मजा आ रहा है। खुशियों के इस त्यौहार में हिंदू बरादरी ने मुल्क से वालिहाना मोहब्बत का इजहार भी किया। बच्चों ने मिल्ली नगमे गाए और मुख्तलिफ इलाकाई रक्स खूबसूरत अंदाज में पेश किए। तमाम लोग एक दूसरे के साथ जो है वो प्यार मोहब्बत से गले मिले और जिस तरह ये रंग उड़ते हैं इस तरह से हमारे दिलों से बुराइयां उड़ जाएं और हम लोग जो है एक दूसरे को प्यार के साथ गले लगाएं। रंगों की इस बहार में हिंदू बरादरी के साथ दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की और होली के रंगों में रंग गए। होली के त्यौहार में पेशावर में भी खुशियों के रंग और चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी। कैमरे में शायर अहमद के साथ कैसर खान, जियो पेशावर। ये हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये पाकिस्तान की होली थी और इतनी खूबसूरत तरीके से वहाँ पे होली मनाई गई कि देख के थोड़ा सा मुझे सदमा लगा कि कहीं भारतीय जनता पार्टी देश के साथ इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है। एक इतना जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, माननीय गृह मंत्री देश का होने के बावजूद इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है कि जिस देश की आबादी का उतना हिंदू का जो जनसंख्या उतना कभी था ही नहीं, तो हिंदू गायब ही होंगे ना भाई। जैसे तुम्हारे 12 करोड़ सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, तो जैसे 12 करोड़ सदस्यों वाली जो भारतीय जनता पार्टी है, इसको मिस कॉल कितना आता है? सीए समर्थन का जो मिस कॉल नंबर लगाया था 52 लाख के आसपास मिस कॉल आई थी। तो कहीं ना मुझे ऐसा अब लगने लगा है कि ये आंकड़े इन्होंने अपनी सदस्यता दिखाने में भी छुपाई है। भाई घपला कर सकते हैं ना, व्यापारी आदमी भाई से तो गुजराती छे ना, तो तकलीफ क्या मालूम है, ये अपनी बड़ाई दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे। जिस देश की जनसंख्या, हिंदू जनसंख्या 23% कभी जिंदगी में नहीं थी, 3% तब भी थी, 3% आज भी है, तो भाई हिंदू जनसंख्या गई कहाँ? और जिसके लिए आप ये कानून लाए हो वो इतनी तबीयत से वहां पे होली खेल रहा है, रंग लगा रहा है, खूबसूरत वाले माहौल में है। तो मेरे को एक बात बताओ, जब उनको जरूरत नहीं है, वहां के हिंदू खुश हैं उस चीजों को लेके, तो ये कानून लाके आप देश की आबादी की, जो हमारी जो भारत की जनता है, उसकी बैंड क्यों बजाने पे लगे हैं मोदी जी? सवालों के जवाब नहीं होते हैं आप लोगों के पास। ये जो अंधभक्त है ना बेचारे, आज उनकी जो हालत है ना, वो बकरी की पूंछ के जैसी हो गई है, जो ना तो मक्खी भगा सकता है, अपने पीठ पे बैठी मक्खी जो होती है ना उसको भगा सकता है, ना अपनी इज्जत ढक सकता है। मुझे उन तमाम जो भड़वे अंधभक्त है ना, उनसे पूछने का है कि भाई तुम्हारे बाप ने लाया था क्या 23% आबादी हिंदुओं की उधर? और कोई भी माइका लालना जो एक बाप की औलाद होगा ना, ये साबित करें, पहले ये प्रूफ दो तुम लोग साले भड़वो कि हिंदुओं की आबादी 23% थी वहां पे। ये जो फैक्ट है ना, ये जो 23-22% है ना, ये बांग्लादेश की आबादी थी। 1951 में जब पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम आज के देश में बांग्लादेश कहते हैं, उस समय वहां पे 22% आबादी थी और बाकी का प्रतिशत जो था यहाँ पे थी पाकिस्तान में। तो ये जो पहले तुम फैक्ट हो, तो बांग्लादेश की तुम
फिगर यहाँ पे देते हो और यहाँ की फिगर का पता ही नहीं चलता है पाकिस्तान की, तो तुम लोग करना क्या चाहते हो बे? और दूसरे सबसे बड़ी बात, तुम लोग जिस तरह से देश को गुमराह कर रहे हो, मैं जानना चाहूंगा कोई भी मर्द इंसान होगा ना जो एक बाप की औलाद होगा भारतीय जनता पार्टी में, मैं पूरा चैलेंज के साथ बोलता हूं, ये गलत साबित करके दिखाओ तुम लोग। मैंने जो फिगर रखा है ना, ये गलत साबित करके दिखाओ। और कोई भी भड़वा अंधभक्त भारतीय जनता पार्टी का वो भड़वा जो सोशल मीडिया पे माँ बहनों की गाली करता है ना, उनको तो खुला चैलेंज है, अगर तुम्हारे पिछवाड़े दम है ना, सही आंकड़ा लाके देश के सामने रखो। और जितने भी हिंदू संगठन और बाकी जो लोग आज चिल्लाए पड़े हैं ना कि हिंदू आबादी कम हुई, भाई ये क्या है? तुम जिसके जूती अपने सर पे लेके घूमे पड़े हो, वो तुमसे सही बताओ तो तुम्हारा चूतिया काट रहा है, तुमको बेवकूफ बना रहा है, और तुम लोग बन रहे हो। कोई दिक्कत नहीं, तुम बनो ना, वैसे भी तुम लोग बेवकूफ हो, इसके लिए बन रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बेवकूफ हो, आप अंधभक्ति करो, इसका मतलब मैं भी बेवकूफ बनूं। एक हिंदू होने के नाते मैं फैक्ट को चेक करता हूं, मैं तुम्हारे जैसा अंधभक्त नहीं हूं। सही चीजों का समर्थन है, जैसे 35 में 35A 370 में मैंने समर्थन किया खुल के, मोदी जी का खुले दिल से स्वागत है। राम मंदिर मामले पे दिल से स्वागत किया, जब राम मंदिर का ट्रस्ट बना उसका भी खुल के स्वागत किया। लेकिन ये सोचोगे कि भाई हर चीजों का स्वागत करूंगा, तो ऐसा नहीं है। जो गलत है वो गलत है। तुमने हमारी भावनाओं के साथ खेला, हिंदू की जनसंख्या को तुमने गलत दिखा के, वहां पे फैक्ट दिखा के आप मंचों से वोट बैंक की राजनीति करने चले हो। किस देश में प्रताड़ना हुई है मेरे को बताओ ना। आपको बताना चाहूंगा, पूरे विश्व में पाकिस्तान 5वें नंबर पे हिंदू जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है, 5वें नंबर पे। और वहां पे आप लोग बताते हैं कि प्रताड़ना हो रही है। पाकिस्तान है हमारा दुश्मन, आप जानते हैं कि हमारी भावनाएं पाकिस्तान के लिए कैसी है, तो आप उसका इस्तेमाल सही चीज में करो ना। जितना समय आप लोग ये हिंदू मुसलमान करने में बर्बाद करते हैं ना, उसका एक 5% भी समय आप देश के विकास में किए होते ना, तो आज ये आपके कुत्तों जैसी हालत नहीं हुई होती। भीख मांगना नहीं पड़ना पड़ता, खरीद नहीं पड़ना पड़ता। वो गया ना भाई मध्य प्रदेश वाला, कुछ बोलते हैं मेरे को, कल मैसेंजर पे आया, विनय भाई आज सूजी तो नहीं होगी। अरे मैं क्या कांग्रेस ही हूँ क्या मेरी सूझेगी? मेरे को क्या फायदा है कांग्रेस से, क्या भाजपा से? तुम साले सब चट्टे बट्टे एक ही हो। तुम्हारी औकात नहीं होती ना चुनाव जीतने की, तो तुम लोग खरीद फरोख्त करते हो। मेरे को एक बात बताओ रे हिजड़ो, तुम्हारे पास विधायक खरीदने के पैसे आते हैं, लेकिन पुलवामा में जो हमारे जो जवान शहीद हुए, उनके घरों देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है। तुम लोग 50-50, 100-100 करोड़ रुपए में एक विधायक खरीद सकते हो, लेकिन तुम वो पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए, जो हमारी सीमा पे रक्षा करते हुए जवान शहीद हुए, उनके लिए कभी भी 1 रुपया तुम्हारे जेब से निकलता नहीं है। और अपने आप को देशभक्त राष्ट्रवाद वाली पार्टी कहते हो। किधर गटर में पानी बह रहा होगा ना, सूखा भी गटर होगा ना, तो उसमें अगर किसी ने मुंहता भी होगा ना, वो पानी अगर जमा रहेगा ना, मूत भी जमा होएगा ना, उसमें डूब मरो। तुम्हारी यही औकात है बड़वो। देश के सीमा के लिए तुम्हारे जो जवान है, हमारे जो शहीद हुए जवान हैं, उनके परिवारों के देखभाल के लिए तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं निकलता है। और विधायक खरीदने के लिए 35 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपया तुम्हारे पास रहता है। करते रहो, तुम्हारा अंत निश्चित है। थोड़े दिन के लिए वो क्या होता है ना, जब पानी खोलता है ना, तो थोड़ा सा बुलबुला ऊपर आता है, और बुलबुला आने पे बच्चे खुश, अंडभक्त खुश, हम लोग फूल गए। लेकिन जब फूटता है ना, तो पिछवाड़े ना बुलबुला निकलने लगता है। और उसके लिए मैं देता हूँ, बर्नौल भेजता ही हूँ सबको, और धीरे धीरे बर्नौल मुझे उसका अधिकृत ब्रांड एम्बेसडर बना देगा कि विनय भाई तुम्हारी वजह से अंडभक्तों की इतनी जलन होती है ना, कि तुम बनी जाओ ब्रांड एम्बेसडर। थोड़े दिन में मेरी फोटो वाली भी बर्नौल तुमको भेजूंगा, लगाया करो, आराम मिलेगा। और जितने भी सोशल मीडिया पे बैठ के गाली गलौज करते हैं ना मेरे नाम की, उनको सबको खुला चैलेंज है। तुम अगर एक बाप की औलाद है ना, मोहल्ले भर की नहीं, तुम अगर एक बाप की औलाद है ना, तो ये फैक्ट को पूरा वेरीफाई कराओ और सही फैक्ट जनता के सामने रखो, मैं मान जाऊंगा। 23% का मेरे को आंकड़ा चाहिए पाकिस्तान का, ओनली पाकिस्तान का जो आंकड़ा है 23%, जो अमित शाह जी 23% बोल रहा हूं, वो तो 30% चिल्लाते कि 30% आबादी थी। वो 30% का आंकड़ा ऑन पेपर, ऑन रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के हिसाब से मुझे दिखा दो। मैं उस दिन से भारतीय जनता पार्टी का विरोध और CAA NRC का जो विरोध है बंद कर दूंगा, शब्द है मेरे। लेकिन अगर तुम नहीं दिखा पाए तो मैं समझ जाऊंगा कि भाई पूरे मोहल्ले ने मेहनत की है। हाँ, ये सिर्फ उनके लिए है जो फेसबुक पे गालियां देते हैं, मुझे आके माँ बहन की गालियां देते हैं, मुझे अच्छे अच्छे शब्दों से नवाजते हैं। ये खास करके सिर्फ वो चुनिंदा लोगों के लिए है कि अगर तू एक बाप की औलाद है ना, तो ये फैक्ट को साबित कर कि पाकिस्तान में 30% आबादी हिंदू थी, अब जाके 3% रह गई। मैंने साबित किया है कि 3.12 वो समय थे 1951 में, आज 3.76 है, कम नहीं हुई है, बड़ी है। अब तुम इसे गलत साबित करो अगर तुम्हारे में सच्ची में पिछवाड़े दम है तो।
बाकी विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा और मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने दिल्ली दंगों में पीड़ित के लिए इस तरह से खुले मन से आप लोगों ने किया, मदद की है। और इस समय लगभग 80,000 रुपए के आसपास जमा हुई है। मैं वापस से, लोग पूछते थे वापस डिटेल एक बार भेजने के लिए, तो मैं आपको देता हूं, आप चाहे तो इस पे मदद भेज सकते हैं। ये मेरा ऑफिशियली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मेरी संगठन का नाम है महापंचायत, उसी के नाम पे अकाउंट है। अकाउंट नंबर है 5585020101 60818। IFSC कोड है UBIN 0555851। आप पेटीएम भी कर सकते हैं 9820833213। आप UPI भी भेज सकते हैं 9820833213 @UPI। गूगल पे भी सेम नंबर है 9820833213। तो जिन्होंने भी अभी तक मदद भेजी है उनको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके अंदर अभी भी इंसानियत है। और इस महीने के अंत में पूरी टीम ने डिसाइड किया है कि दिल्ली जाके वहां के जो भी जरूरतमंद हैं उनको डायरेक्ट ये जो अमाउंट, ये जो आर्थिक मदद आ रही है सीधा उनके पास, उनके साथ ये सारी चीजें आपको फेसबुक पे दी जाएगी। जितने भी हम वहाँ पे ये देने वाले हैं, मदद देने वाले, सारी चीजें फेसबुक पे आएगी, आप लोग देखिएगा। मंथ एंड में हमारी तैयारी है कि हम लोग दिल्ली जाएं और वहाँ पे जो पीड़ित हैं, दंगा पीड़ित हैं, उनको मदद करें। आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और जिनको भी लगता है कि इसमें मदद करना चाहे उनका स्वागत है। और अगर नहीं भी कर सकते तो प्लीज दुआ करें उन लोगों के लिए जो दंगे में पीड़ित हुए हैं। और जहां तक है ये जो आंकड़े हैं थोड़े से चौंकाने वाले थे। और मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक शाहीन बाग के ऊपर एक गाना आजकल बहुत अच्छा बनाया है वसीम भाई ने, मैं वो थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ आपको। ये हौसला बढ़ाता है हमारे शाहीन बाग के लिए, जो कि भारत की एक शान है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और हौसला बढ़ाती हुए दादियों सलाम, सिपाहियों के जज्बाए खिदमत का शुक्रिया, इस एहतजाज के सभी दादियों सलाम। तू इनकलाबियों की नई दास्तान है, शाहीन बाग तू मेरे भारत की शान है। एक बार और। की शहजादियों सलाम, और हौसला बढ़ाती हुई दादियों सलाम, सिख भाइयों के जज्बाए खिदमत का शुक्रिया, इस एहतजाज के सभी दादियों सलाम। तू इनकलाबियों की नई दास्तान है, शाहीन बाग तू मेरे भारत की शान है। शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, फॉलो कर लें, और अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।